नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। 25 जुलाई यानी मंगलवार को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 5 अलग अलग स्थानों से समरसता यात्रा शुरू की। ये यात्रा 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी और समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और इस अवसर पर 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। दूसरी तरफ एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अभी हाल ही में 2021 के लिए अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, पब्लिश किए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश दलितों के खिलाफ हो रही हिंसा में देश में सबसे आगे है। अभी 2 दिन पहले ही छतरपुर में एक दलित व्यक्ति के ऊपर मल फेंकने का मामला सामने आया है और मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में 15 महीने के लिए मात्र कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। तो सवाल यह है कि मध्य प्रदेश दलितों के खिलाफ हो रही हिंसा में सबसे आगे क्यों है? पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो शासन कर रही है, उसने दलितों के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए हैं? और एक सवाल यह भी है कि ये जो समरसता यात्राएं अभी निकाली जा रही हैं, इसका बीजेपी के लिए कोई फायदा या नुकसान हो या ना हो, लेकिन दलितों के लिए इसका क्या फायदा है? और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही कि मध्य प्रदेश दलितों के खिलाफ जो हिंसा या अपराध हो रहे हैं उसमें नंबर 1 है, ऐसा एनसीआरबी का डेटा आया है सामने 2021 का। ऐसा क्यों है? देखिए, जो मध्य प्रदेश की पूरी परिस्थिति है, बहुत बड़े इलाके में सामंती राज रहा है। तो लगातार राजनीति में भी ये बात आती है, सामंती मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता। तो मध्य प्रदेश के बड़े इलाके, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग हो, बुंदेलखंड हो या दूसरे इलाके हो, एक मेंटेलिटी रही है लोगों की दलितों के प्रति। अभी भी मध्य प्रदेश में दूल्हे घोड़ी पे नहीं बैठ के निकल सकते, बुंदेलखंड में और इलाकों में भी। तो ये इस मानसिकता को बदलने की कोशिश नहीं की गई। राजनीतिक दलों ने, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दलितों को का फायदा तो उठाया, लेकिन उनको उनका वाजिब हक या समाज में वो सम्मान देने की कोशिश राजनीतिक रूप से आज तक नहीं हुई। और इसी वजह से आज तक कोई भी दलित मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बना है। चलो सर, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, मुंह पे मल फेंका जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि पूरी मानसिकता वो है कि जब राजनीति के भीतर किसी भी दल ने आगे नहीं बढ़ाया तो उनके प्रति जो भाव समाज में है वो सम्मानजनक नहीं रहा है। तमाम कोशिशें हो रही हैं, तमाम बातें की जा रही हैं। आज जो बात आपने कही कि आदिवासी के ऊपर पेशाब की जा रही है, दलित के ऊपर मल फेंका जा रहा है, उनके हक छीने जा रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं। उससे ये साफ है कि सरकार कह कुछ रही है, जमीनी स्तर पर जो हो रहा है वो दलितों के या आदिवासियों के हित में नहीं है। अच्छा, उनके खिलाफ अत्याचार जारी है। क्या कारण है सर? क्योंकि मध्य प्रदेश में दलितों की अच्छी खासी संख्या है और एक अच्छा मजबूत वोट बैंक भी है और अभी जो समरसता यात्रा निकल रही है उससे ये भी प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी दोनों को ही इन दलित वोटों की जरूरत भी है। जब ये एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट वोट बैंक है तो क्यों इनके खिलाफ ये अपराध जो है ये कम नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, ये मानसिकता में शामिल है। वोट का जब समय आता है या कहने की बात आती है या जब कुछ दिखाने की चीज होती है तो संत रविदास भी हैं, नेताओं को भी सामने करेंगे और दलितों के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे, घोषणाएं भी करेंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर जो मानसिकता है वो पूरे प्रदेश में कहीं भी दलितों को आगे आने देने के लिए या दलित आगे आए उसके लिए किसी भी सरकार ने, 20 साल से बीजेपी की सरकार है, इन्होंने कागज में बहुत बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन कहीं भी जमीन पर यह नहीं हुआ कि अगर किसी ने दलित के प्रति अत्याचार कहीं किसी दलित पर हुआ है तो ऐसा कुछ किया जाए जो सबक बने। कहीं वो परिस्थितियां नहीं बनी, कोई डर पैदा नहीं कर पाई। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार कानून के प्रति डर नहीं बना पाई है, चाहे कोई भी तबका हो। महिलाओं पर अत्याचार हो, मध्य प्रदेश आगे है। आदिवासियों पे अत्याचार हो, मध्य प्रदेश आगे है। दलितों पे अत्याचार हो, मध्य प्रदेश आगे। मध्य प्रदेश सरकार कहती है हमने बलात्कारियों के लिए फांसी का कानून बनाया, लेकिन कानून बन गया, फांसी पर कोई नहीं लटका और वजह यह कि रोज बलात्कार हो रहा है। सर, आपने बताया कि सामंती मानसिकता इसके पीछे है, तो अगर सामंती मानसिकता इसके पीछे दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग अपराध कर रहे हैं दलितों के खिलाफ उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो? बिना राजनीतिक संरक्षण के हो नहीं सकता। अगर
कानून अपना काम करे। देश में कानून है, दलितों के हित के लिए कानून है, SC ST एक्ट है, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर इन कानूनों का सही ढंग से पालन हो, इन पर अमल हो, पुलिस वो काम करे जो दलितों का मनोबल बढ़ाए और दलितों पर अत्याचार करने वाले लोगों का मनोबल कमजोर हो कि भाई हम करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, ऐसी परिस्थिति नहीं है। कानून अपनी जगह है, कानून को इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम है और सरकार का मॉडल नहीं दिख रहा है, सरकार का मन ये नहीं दिख रहा है। कहने को कुछ है लेकिन एक जगह कहीं भी सरकार ये साबित नहीं कर पा रही है कि वो दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक वर्गों की हितैषी है और वो उनके लिए कुछ कर रही है। बस कहीं छोटी सी बात हो तो बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन बुलडोजर की नौबत क्यों आ रही है, बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि अगर आप कानून को सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहे होते, कानून का डर होता, तो ये स्थिति नहीं बनती। मेरा सर फाइनल 2 सवाल हैं आपसे। पहला तो ये कि जो समरसता यात्रा निकल रही है, इसका भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ कि इस समरसता का दलितों के लिए क्या कोई फायदा होगा? देखिए, समरसता यात्रा ये वोट के लिए है। जब पिछले दिनों लगा था कि चुनावी मोड में सरकार बहुत दिन से है, मुख्यमंत्री पिछले 1 साल से चुनावी मोड में है, तब उन्होंने संत रविदास मंदिर 100 करोड़ की लागत से बनाने की घोषणा की थी। तो उन्होंने परशुराम लोक बनाने की घोषणा की, उन्होंने महाराणा प्रताप लोगों की का भी लोक बनाया, देवी लोक भी बना रहे हैं, ऐसे सारे लोग बना रहे हैं। हर समाज को, दरअसल पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश की सरकार हर समाज को अपने साथ जोड़ने की और उसको लालच देके प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, और उसके तहत इस तरह की मुहिम चल रही है। आप याद करिए, यहाँ पर करणी सेना ने आंदोलन किया था और उसने मुख्यमंत्री जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया कैमरे पे। वो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वोट चाहिए थे। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बड़े उससे अपना एक भावुक ट्वीट किया और उसके बाद उनके लिए कोई नहीं बोला था पार्टी में। सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों के लिए जब आप दलित समरसता यात्रा करने के लिए एक दलित नेता से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, वहीं बुंदेलखंड में जो है दलित के ऊपर मल फेंका जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी बड़े ब्राह्मण या किसी राजपूत के साथ ऐसा नहीं होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि देश में सबको अधिकार है, उन्हें तो विशेष संरक्षण है, पर वो संरक्षण लोगों के मन में उतर नहीं पाया है, क्योंकि कानून ने वो डर पैदा नहीं किया है जिसके चलते ये माना जाए कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सबसे बड़ी समस्या। और सरकार की नीयत भले ही ठीक हो, लेकिन वो जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो कार्यान्वयन है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अभी 2 दिन पहले ही छतरपुर में एक दलित व्यक्ति के ऊपर मल फेंका गया था। अब भारतीय जनता पार्टी समरसता यात्रा निकाल रही है। संत रविदास के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, जिसकी लागत 100 करोड़ से अधिक की होगी। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में इसका कुछ फायदा हो, दलित उनके प्रति कुछ आकर्षित हो। लेकिन दलितों को इस समरसता यात्रा से क्या लाभ होगा, ये आने वाला समय बताएगा। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। MP राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।